अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल AST शमीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अपने और सबके लिए दुआ गो हूँ। आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर पुलाव, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार होगा इंशाल्लाह। चलें जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए थे। 1 पाव या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आलू लिए हैं और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है वो मटर ले लिए हैं। और ये फ्राई प्याज है जो कि मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बनाना। ये टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ ये भी काट के रख लिए हैं। ये स्टार्ट में ये चीज़ें शामिल होंगी। ये सारी चीज़ें पुलाव में शामिल होंगी। और उसके बाद जो है कुछ साबुत मसाले और स्पाइसेस हैं जो कि मैंने अलग करके रखे हैं। ये है 1 टेबल स्पून जो है ये कुटा धनिया है। 1 टेबल स्पून नमक है। 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च है। 1/2 टी स्पून हल्दी है और 1/2 टी स्पून सौंफ है। और 2 बड़ी काली इलायची हैं। 4 अदद सब्ज़ इलायची और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। और ये 1-1.5 अदद जो है वो बादियान के फूल हैं, टूटे हुए थे। 4 अदद लौंग हैं और 1-1.5 अदद जो है वो बे लीफ है। कुछ कुटा धनिया जो है इसमें बहुत अच्छा, ये पुलाव वगैरह में शामिल करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। चलें जी हम लोग आप ये जो मेरे पास बड़ा चम्मच है ना, ये तकरीबन 1.5 चम्मच जो है मैंने पुलाव के लिए लिया है। और इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। और कुछ सेकंड के बाद जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो अलग करके रखा था वो भी शामिल कर दिया। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। और उसके बाद फ्राई प्याज को ऐड कर देना है। बल्कि उससे पहले जो है ये 1/2 मिनट के लिए जो है ये साबुत मसाले से पहले ऐड करने हैं। हमने स्पाइसेस नहीं ऐड करने पहले। तकरीबन 1/2 मिनट साबुत मसाले भी इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू जब आएगी तो इसमें हम फ्राई प्याज जो अलग करके रखा था वो शामिल कर देंगे। ये पुलाव के लिए प्याज जो है थोड़ा सा डार्क करती हूँ ताकि बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। लाइट हो तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आता। पुलाव के लिए ये कलर बहुत बेस्ट रहता है। अब इसमें थोड़ा सा पहले पानी शामिल कर देंगे। इस तरह पानी डाल के हम इसको जब ढक्कन रख देते हैं तो इसकी स्टीम जब इकट्ठी होती है तो बहुत अच्छा कलर इसका अच्छा करने के लिए काफ़ी देर तक पानी में 1-2 दफ़ा डाल के इसको अच्छे से नरम करूँगी और इसका कलर निकालूँगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा, जब पुलाव में भी अच्छा कलर आ जाएगा दोबारा से मैंने इसमें पानी डाल के इसको ढक्कन रख दिया था। ये देखिए कितनी स्टीम इकट्ठी हुई हुई थी। और ये इस तरह जब प्याज अच्छे से नरम होगा तो ये कलर भी अच्छा आएगा। अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से हमने इनको भूनना, अच्छा सा मसाला बनाना है। फिर मैंने ढक्कन रख दिया था ताकि टमाटर भी अच्छी तरह नरम हो जाए, अच्छे से मैश हो जाए। अब चमचे की मदद से हमने टमाटरों को अच्छे से मैश करना है। टमाटर प्याज को अच्छा सा मसाला बनाना है ताकि सब कुछ एक पेस्ट की सूरत में बन जाए। तो फिर अच्छा कलर आ जाता है। पुलाव हो या जो भी हो अच्छा कलर आ जाता है। अच्छे से मसाले को भूनना है। अब हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। बहुत ज़बरदस्त
पुलाव हमारा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। अच्छा मसाला बना होगा तो ज़बरदस्त पुलाव बनेगा, बहुत ज़बरदस्त आलू मटर पुलाव। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुलाव बन के तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसा बना। ये मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया और ऑयल सेपरेट होने पे मैंने आलू शामिल कर दिए। और आलू को हमने भूनना है ताकि अच्छा सा मसाला इनके अंदर चला जाए। और आलू को तब तक तकरीबन 20 से 25% जब ये कुक हो जाएंगे तो उसके बाद हमने मटर ऐड करने हैं। मटर क्योंकि फ्रीज़ थे और वो जल्दी नरम हो जाते हैं, आलू इतने जल्दी नरम नहीं होते। ये आलू पे भी होता है, कुछ बहुत जल्दी गल जाते हैं, पक जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अगर बहुत जल्दी गलने वाले हैं तो फिर ज़्यादा देर हमने नहीं भूनना और ज़्यादा नरम नहीं करने यहाँ पे, क्योंकि फिर चावल जब तक तैयार होते तब तक ज़्यादा गल जाते हैं। ये बिरयानी मसाला है, थोड़ा कुछ फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, खुशबू के लिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ऑयल सेपरेट होने पे पानी ऐड कर देना है। मैंने चावल जो है इसी कप के साथ 3.5 कप लिए थे, तो पानी मैंने 4.5 कप ऐड करना है, क्योंकि चावल को मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। और ये हरी मिर्चें भी 4 अदद मैंने शामिल कर दी हैं। और इसमें मैं अब पिसे हुए मिर्च जो हैं वो भी 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर इनका आता है पुलाव में, बहुत अच्छा। पिसे हुए मिर्च जो हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ज़रूर शामिल किया करें। अब इसके बॉयल होने पे हमने चावल को ऐड कर दिया है। पानी हिसाब का डालें। अगर 1.5 से 2 घंटे के लिए चावल को भिगो के रखते हैं तो जितने कप चावल के होंगे 1 कप ही एक्स्ट्रा डालें, और जो फ़र्क रहे उसको दम पे करें तो बहुत ज़बरदस्त चावल बन के तैयार होते। पानी हमारा खुश्क हो गया था, अब इसको मैंने दम पे रख दिया है। दम पे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रखा है। ये देखें कितना उसका पानी निकल आया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त, कोई चावल जुड़े हुए भी नहीं है, ज़बरदस्त नज़र आ गए। चलें जी, अब मैं टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया, और साथ में मैंने इसके साथ चटनी बनाई थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त पूदने वाली चटनी। कभी ये मैं आपको बनाना बताऊंगी, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।